नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया मात्र अटकलें बनकर रह गए। शिवराज सिंह चौहान वो नाम जिनकी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए कौन? मोहन यादव। जब यह नाम विधायक दल की बैठक के बाद बाहर आया तो भाजपा खेमे के साथ साथ कई धुरंधर नेता, मीडिया, मध्य प्रदेश की जनता सबके सब सन्न रह गए, भौचक्के रह गए। दरअसल यही करते हैं मोदी और शाह, चौंकाते हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही नाम सामने आया था और उसके बाद राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही नाम सामने आया। नाम सामने आया भजन लाल शर्मा का, 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बैरवा का। खैर, पीछे लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। क्या नाम था? सरप्राइजिंग था। मध्य प्रदेश भी सरप्राइजिंग था, छत्तीसगढ़ भी सरप्राइजिंग था और वही कुछ हुआ राजस्थान में। ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या तीनों राज्यों की अगर बात करें तो वही हुआ। एक ऐसा अकल्पनीय नाम सामने आया जिसकी दूर दूर तक कहीं भी चर्चा नहीं थी। मोहन यादव उज्जैन के दक्षिण से विधायक हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव हैं। मोहन यादव का यूपी से भी खास कनेक्शन है, पिछले लोकसभा चुनाव में गोंडा के प्रभारी भी रहे थे। आइए समझते हैं कि मोहन यादव से यूपी में कैसे भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण जोड़ेगी और अखिलेश की परेशानियां खड़ी करेगी और किस तरीके से अखिलेश को सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी साबित करने की कोशिश करेगी, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं मोहन यादव। मोहन यादव के सहारे पीएम मोदी अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साध सकते हैं। साथ ही भाजपा अब उत्तर प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर्स में 20% यादवों को भी ये बताएगी कि यादव सिर्फ सपा में नहीं, बीजेपी में भी टॉप पर पदों में आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी की पूरी सियासत ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से यूपी में ओबीसी वोट बैंक करीब 52% के आसपास है। इनमें सबसे ज्यादा 20% हिस्सा यादव वोट बैंक का है। इस ओबीसी समाज में 79 जातियां हैं। यादवों के बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय आता है। यूपी में आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। गैर यादव ओबीसी जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी पटेल 10%, कुशवाहा, मौर्य और शाक्य और सैनी ये 6% हैं। लोध हैं 4%, गडरिया, पाल 3% है, कुम्हार, प्रजापति, चौहान ये भी 3% है। इसके अलावा राजभर, गुर्जर ये सब 2% हैं। अब उत्तर प्रदेश में इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर और कुशीनगर समेत कई जिलों में यादव समाज का दबदबा अच्छा खासा है। ये डिसाइसिव रोल में होते हैं किसी भी कैंडिडेट की जीत और हार में। इनके सियासत की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति से अलग और मायावती की दलितों की राजनीति को छोड़कर सिर्फ ओबीसी और मुस्लिमों के बल पर यादव समाज से यूपी में 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक समेट देना चाहती है। यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ कुर्मी समुदाय, मल्लाह, निषाद, लोध समुदाय, राजभर और मौर्य समेत 78 ओबीसी जातियों को अपनी ओर लाना चाहती है, जिनमें से ज्यादातर जातियां 2009 के बाद से या यूं कहें 2014 के बाद से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती जा भी रही हैं। बीजेपी ने एमवाई यानी कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर इस पर मुहर लगा दी है। यानी कि सपा के एमवाई समीकरण से बीजेपी के जो एमवाई मुख्यमंत्री हैं उनको बीजेपी के लिए, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को यूपी में बड़ी टक्कर देने वाले हैं। इस वोट बैंक को अपने साथ लाने की कवायद भी कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये तो बड़े पद की बात है। लेकिन बीजेपी का यह प्लान कई दिनों से चल रहा था। उत्तर प्रदेश में यादव समाज 80 के दशक से ही बहुत जागरूक और सत्ता में हिस्सेदारी में रहा है और बहुत मुखर भी रहा है। यही कारण है कि अखिलेश के सत्ता से बाहर होने के बाद से यादव समाज फिर सत्ता में हिस्सेदारी तलाशने लगा था। भाजपा ने इस अवसर को बना लिया और 2017 से ही यादवों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। यूपी में इस समय खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव हों या राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव हों
ये यादव समाज के ही भाजपा के बड़े चेहरे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा था भाजपा ने। उन्होंने भी अखिलेश यादव परिवार के सबसे खास धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हरा दिया था। अब मोहन यादव के साथ साथ यूपी में भाजपा इन्हीं बड़े चेहरों के साथ 24 के चुनाव में उतरेगी और यादव वोट बैंक में और सेंध लगाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में MY फार्मूले का मतलब मुस्लिम और यादव वोटर से रहा है। दरअसल 1992 में बाबरी विध्वंस की घटना के बाद मुलायम ने M समीकरण पूरी ताकत से बिल्ड किया। उन्होंने लगातार इसकी सियासी फसल काटी। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को MY वोट बैंक के गणित पर काफी भरोसा है, लेकिन अब इस फॉर्मूले के साथ ही वो PDA के फॉर्मूले पर भी बल दे रहे हैं, चल रहे हैं, जिसमें वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने PDA का प्रयोग किया और वो इसमें फेल हुए। तो देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चौतरफा घेरने के लिए भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है, उसको अखिलेश यादव कितना भेद पाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी के जो MY हैं यानी कि मोहन यादव हैं, क्या वो अखिलेश यादव के MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ पाएंगे क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरीके के एनालिटिकल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।